Hello बच्चों, let's read this question. The question says in Young's double slit experiment, separation between the slits is 2 into 10 to the power minus 3 meter and distance of the screen from slit is 2.5 meter. Light in the range of 2000 to 8000 angstrom is allowed to fall on the slits. Wavelength in the visible region that will be present on the screen at 10 to the power minus 3 meter from the central maxima will be option first 4000 angstrom, option second 5000 angstrom, option third 6000 angstrom and option फोर्थ 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है जिसके लिए हमें जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है ये दे रखी है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन ये भी हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि यदि विजिबल रीजन की एक जो फ्रिंज है ये हमें मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा से 10 टू पावर माइनस 3 मीटर डिस्टेंस पे, तो इस यूज्ड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है एंड जो फ्रिंज की पोजीशन है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी। यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास दो स्लिट्स हो जाएंगी S1 एंड S2। इन स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है स्मॉल डी एंड इसके सामने कैपिटल डी डिस्टेंस पे स्क्रीन रहती है। ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या हो जाएगी कैपिटल डी एंड ये हमारी हो जाएगी स्क्रीन। सो इस जो स्लिट्स हैं इनके मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है एंड इस सेंट्रल मैक्सिमा से बनने वाली फ्रिंजेस डार्क या ब्राइट जो फ्रिंजेस होगी इनकी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है जिसको हम बोलते हैं वाई। सो यहाँ पे यदि मैं की कंसेप्ट के रूप में देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा पोजीशन ऑफ फ्रिंज। पोजीशन ऑफ फ्रिंज इसको किस प्रकार से मेजर करते हैं, इसको बोला जाएगा y एंड y की वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के इक्वल। ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी y की वैल्यू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेसिकली यहाँ पे यदि ब्राइट फ्रिंज की बात की जाती है तो यहाँ पे n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है। इस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो भी फर्स्ट ऑर्डर की, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, n की वैल्यू हमारे पास है 1। सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लाइट है इसकी वेवलेंथ कितनी है। सो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो y है इसकी वैल्यू कितनी है 10 टू पावर माइनस 3 मीटर विच इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने 1 अज्यूम कर लिए। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है ये हमारे पास है 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल d। स्मॉल d की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से जो वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू है इसको सोल्व करने पर क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 8000 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 8000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। सो बेसिकली यदि यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 यूज करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 8000 एंगस्ट्रॉम। यदि मैं n इज इक्वल टू 2 यूज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी, n इज इक्वल टू 2 यूज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली हम n इज इक्वल टू 1 से अज्यूम कर रहे हैं कि 10 टू पावर माइनस 3 मीटर डिस्टेंस पे हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज है। सो 2000 एंड 8000 के जो बीच की वेवलेंथ्स की यदि बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी वेवलेंथ्स हो सकती हैं इस कंडीशन के अंदर। एक तो हमें मिल सकती है n इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग 8000 एंड n इज इक्वल टू यदि मैं 2 यूज करता हूं तो लैम्डा 2 मिल जाएगी मेरे को। लैम्डा 2 मेरे को कितनी मिल जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। एंड यदि मैं n इज इक्वल टू 3 यूज करता हूं तो इन ऑप्शंस में से मेरे को वेवलेंथ नहीं मिलती है। सो कौन से ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मेरे को मिल जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट 4000 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन
जो मेरे पास फोर्थ है 8000 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों मेरे करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों किसके बीच में आ रहे हैं, 2000 टू 8000 जो रेंज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके बिटवीन ये दोनों आ रहे हैं। सो ऑप्शन ए एंड डी बोथ मेरे करेक्ट हो जाएंगे। So option A and D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.